हेलो फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में हम पढ़ रहे हैं ओबस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आज का टॉपिक है चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या चेंज होते हैं। तो सबसे पहले ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स बनेंगी जिसमें कि ओवम डेवलप होगा। उसके बाद में क्या होगा, रिलीज ऑफ ओवम, जिसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे। उसके बाद में जब ओवम रिलीज हो जाएगा, फिर जो बचा हुआ पोर्शन है उसे हम कार्पस लूटियम कहेंगे। ये येलो बॉडी होती है, ये हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और उसके बाद में ये डिजनरेट करके कार्पस एल्बिकन्स बनाएगी। और कार्पस एल्बिकन्स जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू बाहर निकल जाएगी बॉडी से। अब हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है। तो रिप्रोडक्टिव एज में, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में होती है तो यूट्रस की इनर लाइनिंग से ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू का डिस्चार्ज होना थ्रू द विजाइना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और यह रेगुलर साइकिल होती है, मतलब कि रेगुलरली 26 to 30 डेज पर आती रहती है। मतलब कि रिप्रोडक्टिव एज ऑफ फीमेल में, मतलब कि फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज में यूट्रस की इनर लाइनिंग से ब्लड और म्यूकोसल टिश्यू का डिस्चार्ज होना थ्रू द विजाइना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। और ये जो है 26 to 30 डेज में हर मंथली रिपीट होती है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रोलिफरेटिव फेज। तो प्रोलिफरेटिव फेज जो होती है ये मेंस्ट्रुएशन के बिल्कुल इमीडिएट बाद से शुरू होती है, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन के तुरंत बाद से शुरू होती है और ओव्यूलेशन के अंत तक रहती है। मतलब कि मेंस्ट्रुएशन ख़त्म हो गया तो प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो गई है और ओव्यूलेशन तक का ये प्रोलिफरेटिव फेज रहती है। इसका ड्यूरेशन 9 से 10 दिन तक का होता है। प्रोलिफरेटिव फेज में एफएसएच का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, जिसके कारण फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है। मतलब कि प्रोलिफरेटिव फेज में एफएसएच, मतलब कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो रहता है, जिसके कारण फॉलिकल डेवलपमेंट होता है। ये मतलब कि ड्यूरेशन जो है 9 से 10 दिन तक का होता है। अब ये 14 डेज है, तो 14 डेज के पहले तक जो है ये एफएसएच का ड्यूरेशन रहेगा जहाँ पे फॉलिकल डेवलप होंगी। अब जब फॉलिकल डेवलप हो गई हैं तो फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होगा। एफएसएच के इन्फ्लुएंस से फॉलिकल डेवलप हुई और जब फॉलिकल डेवलप हो गई तो इससे ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हुआ। उसके बाद में आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, जो कि ओव्यूलेशन की प्रोसेस को कराएगा। 14 डेज पे ओव्यूलेशन आएगा, मतलब कि एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आएगा जो कि ओव्यूलेशन करवाएगा। तो प्रोलिफरेटिव फेज में 3 हार्मोन आए। एक है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें फॉलिकल्स डेवलप हो जाएंगे। जब फॉलिकल डेवलप हो गए तो हार्मोन ईस्ट्रोजन आया और उसके बाद में एलएच आया 14 डेज पे, जिसने ओव्यूलेशन करवाया। अब दूसरा फेज है सिक्रीटरी फेज। तो सिक्रीटरी फेज जो आता है वो आफ्टर ओव्यूलेशन आता है। 14 डेज पर ओव्यूलेशन हो गया और ओव्यूलेशन के जस्ट बाद में सिक्रीटरी फेज आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ओवेरियन फॉलिकल है। अब ओवेरियन फॉलिकल में 14 डेज पर जब ओव्यूलेशन होगा तो ओवम रिलीज होगा और ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कार्पस लूटियम। ये कार्पस लूटियम जो है ये फिर से हार्मोन सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ओव्यूलेशन के बाद में जो फॉलिकुलर लाइनिंग सेल हैं ये कार्पस लूटियम में डेवलप हो जाएंगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। मतलब कि यहाँ पे एलएच जो है 14 डेज पे ज़्यादा है, जिसके कारण ओव्यूलेशन हुआ है। अब क्या होगा, एलएच के इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन हो जाएगा और जो फॉलिकुलर लाइनिंग सेल्स हैं ये कार्पस लूटियम में बदल जाएंगी। और जो कार्पस लूटियम है ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन 2 हार्मोन को सिक्रीट करेगी सेम क्वांटिटी में। मतलब कि जितना प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करेगी उतना ही ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। तो जो कार्पस लूटियम है ये 2 हार्मोन को सिक्रीट करेगी, एक है प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा है ईस्ट्रोजन, सेम क्वांटिटी में। अब तीसरी फेज है मेंस्ट्रुअल फेज।
अब यहाँ पर देखिए ये जो कार्पस लूटियम है, येलो बॉडी जो है, जब ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर देंगी तो ये बदल जाएंगी कार्पस एल्बिकन्स में। और ये जब ये कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा और जिसके कारण मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगेगी। अब यहाँ ग्राफ में समझिए, यहाँ पे एफएसएस लेवल हो गया है, मतलब कि फॉलिकल जो है ओवेरियन फॉलिकल डेवलप हो रही है। अब यहाँ पे फॉलिकल डेवलप हो गई है तो यहाँ पे इस्ट्रोजन हार्मोन जो है सिक्रीट होना शुरू हुआ है। अब जब इस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होगा उसके बाद में एलएच हार्मोन सिक्रीट होना शुरू होगा और जैसे ही एलएच हार्मोन पीक पर होगा वैसे ही ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब जब ओव्यूलेशन हो गया है तो यहाँ पे क्या बनेगा, ओवम बनेगा और कार्पस लूटियम बनेगा। अब कार्पस लूटियम इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट कर रही हैं। जब तक ये सिक्रीट करेंगी तब तक की ब्लीडिंग नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी। और जब कार्पस लूटियम जो है कार्पस एल्बिकन्स में बन जाएगी और इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करना बंद कर देंगी तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी और यही है 28 डेज। अब मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं, कार्पस एल्बिकन्स बन चुका है तो इससे जो है इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो शेडेड होना शुरू हो जाएंगी यूट्रस से, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। दूसरी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बनाए रखता है और जब कार्पस लूटियम कार्पस एल्बिकन्स में बदल जाएंगी तो ईस्ट्रोजन हार्मोन और जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा और जब वो सिक्रीट होना बंद हो जाएगा तो इंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो शेडेड होना चालू हो जाएंगी और जब शेडेड होंगी तो वो ब्लीडिंग के फॉर्म में यूट्रस से वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेंगी, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।